हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन जिसको हम लेफ्ट आउटर जॉइन भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो लेफ्ट जॉइन बोलिए या फिर लेफ्ट आउटर जॉइन। तो इसके लिए यूज करेंगे हम MS SQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। ठीक है, तो पहले सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं होता क्या है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, लेफ्ट जॉइन या फिर लेफ्ट आउटर जॉइन, return all row from the left table and matched rows from right table। वो कहने का मतलब है कि लेफ्ट टेबल का सारा डेटा और राइट टेबल का मैचिंग डेटा, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा, राइट टेबल का मैचिंग डेटा वो रिटर्न करेगा। ठीक है, और जो भी एम्पिड कॉलम होंगे उसको रिप्रेजेंट करेगा किससे? नल वैल्यू से। किससे रिप्रेजेंट करेगा? नल वैल्यू से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ठीक है, पहले सबसे पहले प्रैक्टिकल करते हैं, फिर समझते हैं डेफिनेशन में उसने क्या बोला है। बस एक चीज़ याद रखनी है, लेफ्ट टेबल का रिटर्न करेगा लेफ्ट टेबल का सारा डेटा और राइट टेबल का मैचिंग डेटा। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नई विंडो खोलते हैं, क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल TAB। एक टेबल ले लेते हैं, STUDENT स्टूडेंट, स्टूडेंट। देन इसमें एक कॉलम ले लेते हैं STD ID इंट IDENTITY आइडेंटिटी ले लेते हैं, 1 कोमा मतलब ऑटो इंक्रीमेंट। देन प्राइमरी की यूनिकनेस के लिए देन एक ले लेते हैं नेम ले लेते हैं वेर केयर 50, और एक और कॉलम ले लेते हैं एक्टिव, कि स्टूडेंट एक्टिव है नहीं है, तो उसके लिए हम बिट यूज कर लेते हैं। ठीक है गाइज, तो हमने अपने तीन कॉलम लिए है, एक टेबल बनाई, क्रिएट टेबल STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, STD ID रखा है जो इंटीजर टाइप का है, जो ऑटो इंक्रीमेंट है, आपको उसको फिल नहीं करना, ये ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा, जो प्राइमरी की है यूनिकनेस के लिए। नेम लिया, ठीक है, वेर केयर। अब इसको F नेम कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो। ठीक है गाइस, F नेम कर लिया, और एक एक्टिव कॉलम। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं होल को, देन एग्जीक्यूट। ठीक है, वो बोल रहा है स्टूडेंट वाली टेबल पहले से एग्जिस्ट करती है, तो ठीक है, हमें पता है एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल और स्टूडेंट। अगर कोई टेबल द्वारा हमें बनानी है और वो पहले से एग्जिस्ट करती है तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे, हमें चाहिए नहीं। ठीक है गाइस, देन अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, देन एग्जीक्यूट। ठीक है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, टेबल बन चुकी है। आप देख लेते हैं टेबल क्रिएट हुई या नहीं हुई। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट, देन सेलेक्ट एग्जीक्यूट। ठीक है गाइस, ओके। अब कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हो, तो इंसर्ट इनटू, कॉपी कर लेते हैं इसको, देन वैल्यूज। STD ID ऑटो इंक्रीमेंट है तो हमें फिल नहीं करना, हमें स्टूडेंट नेम फिल करना है, तो हम नेम फिल कर लेते हैं। हमने नेम डाल दिया A। ठीक है, एक्टिव के लिए, ठीक है, एक्टिव मतलब बिट ले है, बिट मतलब 0 और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो 1 फॉर ट्रू और 0 मतलब फॉल्स। हम भी लिख भी देते हैं आपके लिए, 0 मीन्स होता है फॉल्स। ठीक है, एंड 1 माने होता है ACTI ट्रू। ठीक है, तो हमें एक्टिव रखना है, तो हमने इसको कॉपी करा, देन 1 टाइम और पेस्ट कर लिया। हम 3 वैल्यू ले लेते हैं, चलो। तो A B एंड C सबको हमने एक्टिव रखा है, हमने सबको सेलेक्ट करा, देन एग्जीक्यूट। ठीक है गाइस, हम सेलेक्ट करते हैं STD ID ऑटो इंक्रीमेंट 1 2 3 बन गया, डेटा इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और न्यू विंडो लेते हैं, क्रिएट टेबल STU सब्जेक्ट मास्टर ले लेते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है गाइस, हम इसमें सब्जेक्ट मास्टर ले लेते हैं, और SUB सब्जेक्ट ID ले लेते हैं, जो
इंट टाइप किए IDENTITY 1,1 PRIMARY प्राइमरी की। ठीक है गाइस, अब हम इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट ले लेते हैं, SUBJECT सब्जेक्ट ले लेते हैं। $50, ठीक है, और STDID किस किस को क्या क्या मिला हुआ है इसको लेते हैं। ठीक है गाइस, तो हम एक सब्जेक्ट मास्टर क्रिएट करेंगे जिसमें हमने सब्जेक्ट आईडी ले ली, सब्जेक्ट्स का एक कॉलम ले लिया और स्टूडेंट आईडी ली। पहले कॉलम इंटीजर टाइप का, दूसरा वेर का जो 50 वैल्यू ले सकता है, मतलब 50 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, और थर्ड इंटीजर टाइप का। देन हम सेलेक्ट करते हैं, देन इसको एग्जीक्यूट परफेक्टली। ठीक है, अब सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट मास्टर। ओके, वेल गुड। ठीक है, कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हो, इंसर्ट इनटू कंट्रोल V वैल्यूज। ठीक है, हमारे पास कितने स्टूडेंट है, हमारे पास 3 स्टूडेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ओके फाइन, सब्जेक्ट डालते हैं, हमें डाला मैथ, ये स्टूडेंट 1 के पास है। ठीक है गाइस, SCIENC साइंस ले लिया, ये स्टूडेंट नंबर 2 के पास है। ठीक है, और ENGLISH इंग्लिश ले लिया, जो स्टूडेंट नंबर 3 के पास है। तो सबको हम सिलेक्ट करते हैं, देन एग्जीक्यूट। चला के देखते हैं कि डेटा इंसर्ट हुआ नहीं हुआ। परफेक्टली हर स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट मिल चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इस वाली रो को और अपने मेन उस पर चलते हैं, देन पेस्ट, देन अपने इस वाली क्वेरी पे कॉपी एंड देन पेस्ट। तो ये कुछ डेटा था हमारे पास। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट जॉइन है, तो हम पता कैसे लगाएंगे लेफ्ट टेबल कौन सी होती है, राइट टेबल। अब देखिए, हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए ये क्या है, आप अपने हैंड से देखिए, जो आपके राइट हैंड साइड में वो राइट टेबल, जो लेफ्ट हैंड साइड में वो लेफ्ट टेबल। तो ये कौन सी टेबल है, लेफ्ट टेबल। और जो आपके राइट हैंड साइड में वो कौन सी टेबल है, RIGHT राइट टेबल। सिंपल, कुछ नहीं है, आपके हैंड के अकॉर्डिंग है। अगर आपके राइट हैंड के साइड में वो तो राइट टेबल, लेफ्ट हैंड के साइड में तो लेफ्ट टेबल है। ठीक है, हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इन दोनों को क्योंकि हमें चाहिए, नीचे आते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो सिर्फ समझाने का था आपको कि लेफ्ट और राइट में आप कैसे उसको मेजर करोगे। ठीक है गाइस, ठीक है, मैंने बोला रिटर्न ऑल रो फ्रॉम लेफ्ट टेबल और मैचिंग डेटा फ्रॉम राइट टेबल। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं अगेन और नीचे पेस्ट कर लेते हैं। अब जॉइन लगाते हैं, तो पहले एक एलियास बनाए थे, ए ले लिया इसका एलियास और लिखते हैं LEFT लेफ्ट जॉइन। ठीक है, इसका एलियास ले लेते हैं B ऑन A डॉट STDID इज इक्वल टू B डॉट STDID। ठीक है गाइस, इसको सिलेक्ट करते हैं और चला के देखते हैं। देखिए, और एक काम करते हैं, हम होल डेटा चला लेते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो देखिए, पहली टेबल में 3 रो थी, दूसरी टेबल में 3 रो है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी 1 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, मैच कर गई, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी मैच कर गया, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, मैच कर गया। तो इसका देखिए सारा डेटा आ गया, एफ नेम का भी सारा डेटा आ गया और एक्टिव का भी सारा डेटा आ गया, इस टेबल का भी सारा डेटा आ गया, मैथ सब्जेक्ट भी आ गया और ये सब कुछ आ गया। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, सपोज कीजिए आपको ऐसे ही, तो SA डॉट, आपने कहा मुझे इससे ये चाहिए, ठीक है, परफेक्टली आ गया। फिर आपने कहा कि मुझे A कॉलम से एफ नेम चाहिए, वो भी आ गया। और आपने कहा कि मुझे B वाले कॉलम से क्या चाहिए, SUBJECTS सब्जेक्ट्स, आ गया परफेक्टली।
और कुछ को हम चाहते हैं वेयर कंडीशन लगा के ACTIV एक्टिव इज इक्वल टू 1, मतलब वही डेटा है जो एक्टिव हो। ये आपका डेटा आ गया। ठीक है, तो देखिए अभी हमने तीन तीन रिकॉर्ड डाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, परफेक्टली रन कर गया। ठीक है, रिटर्न ऑल रो फ्रॉम लेफ्ट टेबल मैच रो फ्रॉम राइट टेबल। अब हम क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट वाली जो टेबल थी इसको कॉपी करते हैं और 2 टाइम और पेस्ट कर लेते हैं आपके लिए, और सी को कर देते हैं डी और एक डेटा कर देते हैं ई। तो A B C D और E मैंने फिर रख लिए और 2 कॉलम को मैं इंसर्ट कर लेता हूँ आपके लिए। तो टोटल कितने कॉलम हो गए, अब रो कितनी होगी 5, पहले 3 रो थी, 2 मैंने रिसेंटली ऐड कर दिया है, टोटल रो 5। अब देखते हैं क्या होगा, पहले आपकी ये वाली टेबल चलाते हैं। ठीक है, फर्स्ट टेबल में 5 रिकॉर्ड है, सेकंड टेबल में 3 रिकॉर्ड है। अब आपकी एग्जीक्यूट करते हैं ये वाली टेबल। अब आपने देखा क्या हुआ। ठीक है, एक काम और करते हैं, अभी स्टार लगा के चलाते हैं, कोई कंफ्यूजन रखते ही नहीं है, और आपकी वेयर कंडीशन को भी रिमूव कर देते हैं, सिंपली चलाते हैं जैसे बिल्कुल नॉर्मली। अब देखिए क्या हुआ, पहली टेबल में स्टूडेंट आईडी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। स्टूडेंट नेम A B C D E और एक्टिव वाले भी सारे हैं। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट 3 पड़े हुए हैं और किसके हैं 1 2 3 3 बंदों को मिले हुए हैं। तो देखिए इस आपकी लेफ्ट टेबल कौन सी है, तो लेफ्ट टेबल का सारा डेटा, सारा डेटा मतलब ये सारा डेटा, जस्ट अ मिनट, लेफ्ट टेबल सारा डेटा मतलब ये सारा डेटा, ये सारा डेटा। देखिए ये सारा डेटा आपको यहाँ पर आ गया, ये देखिए। और राइट टेबल का मैचिंग डेटा, तो मैचिंग कौन कर रहा है, देखिए ये इससे कर रहा है मैच, ये इससे मैच कर रहा है और ये इससे मैच कर रहा है। तो जितने मैचिंग डेटा है, तो 3 मैच करे थे, 2 को मैच नहीं करा, तो मगर उसने बोला है लेफ्ट टेबल का सारा डेटा। आपको मैटर नहीं करता कि लेफ्ट टेबल में 1000 रिकॉर्ड है और राइट टेबल में आपका 1 रिकॉर्ड है, तो उस टेबल का सारा डेटा आएगा, उसका मैचिंग डेटा आएगा अगर है तो। ठीक है, अदरवाइज सब में क्या फिल आएगा, नल वैल्यू। अदरवाइज सब में क्या आएगा, नल वैल्यू। तो हमने पहले ही बताया था लेफ्ट टेबल का सारा डेटा और राइट टेबल का कौन सा डेटा, सिर्फ जो मैच कर रहा होगा। अब एक क्या करते हैं, हम एक काम और करते हैं, इसके अंदर एक और काम कर लेते हैं। यहाँ डालते हैं स्टूडेंट आईडी 10 और डालते हैं HINDN, सेलेक्ट एग्जीक्यूट, चला के देखते हैं डेटा इंसर्ट हुआ नहीं हुआ प्रॉपरली। यस, डेटा इंसर्ट हो गया। अब देख लेते हैं आपकी फर्स्ट टेबल में ही, एक में 5 रिकॉर्ड है, एक में 4 रिकॉर्ड है। तो अब देखते हैं क्या हुआ है अगर हम ये लगाते हैं तो। ठीक है, इसको फुल्ली चला लेते हैं और भी ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। इसमें देखिए 5 रिकॉर्ड है, इसमें 4 रिकॉर्ड है, बट स्टूडेंट आईडी 10 इसके अंदर नहीं है, तो वो रिकॉर्ड आया नहीं। मैचिंग डेटा, वो कह रहा है कौन सा डेटा लेके आएगा आपके राइट टेबल का मैचिंग डेटा, तो स्टूडेंट आईडी ए से मैच करेगा स्टूडेंट आईडी बी से। तो इसमें तो 5 तक है, इसमें 3 तक है, इसको 10 वो मिलाई तो मैच करके लेके नहीं आया। तो देखो इस टेबल का सारा डेटा इस टेबल में सिर्फ मैचिंग डेटा है और बाकी सबके लिए नल। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं जो ब्लैक वाली रो बनेगी उस टेबल उस कॉलम में क्या आएगा या उस रो में क्या आएगा, तो आपको बताना उसमें क्या फिल होके आएगा, नल। उसमें क्या फिल होके आएगा आपके लिए, नल वैल्यू। ठीक है, और एक काम और करते हैं, हम जो पहले करे थे A.stdid कोमा A.fname कोमा B.subjects सब्जेक्ट्स। अब ऐसे चला लीजिए, आपको पर्टिकुलर आपको सारा डेटा नहीं चाहिए। ठीक है, आप ये चला लीजिए। और क्या कर सकते हैं, देखिए हम और एक कंडीशन लगा देते हैं, वेयर ACTI एक्टिव इज इक्वल टू 1। हमने कहा जो डेटा एक्टिव है वो ये आए। ठीक है गाइस, अब देखिए मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, बता देता हूँ। मैंने इसके आगे A डॉट लगाया। ठीक है, आप लगा दो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर एक जैसे 2 कॉलम दोनों टेबल में है, सेम कॉलम नेम दोनों टेबल में है, तो आपको एलियास से उसको जज करना पड़ेगा।
तो ठीक है, तो मोस्टली एलियास से आप उसको जज कर सकते हैं। तो देखिए आ गया। अब हम क्या करते हैं, अपनी इस वाली टेबल में क्या करते हैं, अपडेट कर लेते हैं। अपडेट स्टूडेंट को सेट करते हैं एक्टिव इज इक्वल टू 0 वेयर stdid इज इक्वल टू 2, जिसकी stdid 2 हो उसको हमने क्या कर लिया, इनएक्टिव कर लिया। चला के देखते हैं। अब देखिए एक में 0 पड़ी है, बाकी सब में 1 1 है। अब देखिए क्या होगा। अब देखिए मैच कौन सा कर रहा है, 1 1 मैच कर गया परफेक्टली, 2 2 मैच कर गया, ठीक है, 3 3 मैच कर गया, ठीक है। बट रिकॉर्ड कौन सा है, 1 और 3। 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने एक कंडीशन लगा रखी है एक्टिव वाला डेटा है, तो वो इसको मैच नहीं करने देगा। वो मैच करेगा 1 एक्टिव है इसलिए मैच करेगा, 2 इनएक्टिव है इसको छोड़ देगा, वो कह रहा है 1 वाला डेटा चाहिए। 3 3 मैच कर गया। तो देखिए इस टेबल का तो कौन सा डेटा, 1 3 4 एंड 5 जो एक्टिव है, इसको छोड़ के तो एक्टिव डेटा आ गया। और इस टेबल का मैचिंग डेटा, मैचिंग कौन सा है, 1 और 3 वाला, तो वो डेटा आ गया। ठीक है गाइज, अब हम एक काम और करते हैं लास्ट, 1 2 3 4, ठीक है। एक ले लेते हैं फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और SST, तो 3 सब्जेक्ट ले लेते हैं, 4 सब्जेक्ट इंसर्ट कर लिए। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देन अपनी टेबल को रन करते हैं। अब मैंने क्या करा देखिए, जस्ट मैंने चेंजेस कर दिए। अब मेरी देखिए, पहले ये 2 टेबल चलाते हैं। अब मेरी राइट वाली टेबल में ज़्यादा रिकॉर्ड है, लेफ्ट वाली टेबल में कम रिकॉर्ड है। अब ये चला के देखते हैं, इस टेबल को लेके जाते हैं थोड़ा सा जस्ट ऊपर, आपको देखने में आसानी होगी। अब देखिए इस टेबल का कौन सा रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा क्योंकि इनएक्टिव इसको नहीं आएगा, तो 1 3 4 5 1 3 4 5। इसका मैचिंग रिकॉर्ड कौन कौन सा है, 1 मैच कर जाएगा, 2 मैच करेगा नहीं क्योंकि इनएक्टिव है, और 3। तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा, वो सिर्फ इसी टेबल का सारा डेटा लेके आएगा गाइज। वो आपकी लेफ्ट टेबल का ही सारा डेटा लेगा और राइट टेबल का सिर्फ मैचिंग डेटा। तो देखिए फर्क नहीं पड़ता उसमें ज़्यादा रिकॉर्ड है या कम रिकॉर्ड है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, और ये आपकी क्वेरी थी उसके लिए। जस्ट अ मिनट, ये ठीक है गाइज, आप ऐसे चला लीजिए इसको, या फिर फुल्ली आपको रन करना है तो जस्ट ये, ठीक है। और ये आपका रिकॉर्ड आ गया। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने रीड करा लेफ्ट जॉइन या और लेफ्ट आउटर जॉइन, रिटर्न करता है लेफ्ट रो की ऑल डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल मैचिंग डेटा फ्रॉम राइट टेबल। हम कैसे जज करेंगे, जो लेफ्ट टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड में वो लेफ्ट टेबल, जो राइट हैंड साइड में आपकी राइट टेबल है। तो हमने पहले एक टेबल बनाई स्टूडेंट नाम की, जिसमें हमने क्या करा, 3 कॉलम ले लिए। stdid जो इंटीजर ऑटो इंक्रीमेंट होगी, एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम जो वैर केयर 50 कैरेक्टर लेगा, और एक्टिव लिया बिट, बिट मतलब ट्रू फॉल्स, 0 मतलब होता है फॉल्स और 1 मतलब होता है ट्रू, मैंने बता भी रखा है। हमने कुछ वैल्यू सेट करी इसके अंदर। सेम हमने काम करा टेबल 2 के लिए। टेबल 2 में बना एक सब्जेक्ट मास्टर, जिसमें सब्जेक्ट आईडी लिए जो ऑटो इंक्रीमेंट है प्राइमरी की है, कुछ सब्जेक्ट के नेम फिल करे और stdid को उसमें इंसर्ट करा दिया आपकी कोडिंग। और फिर हमने सारा लेफ्ट जॉइन, एक टेबल में पहले दोनों टेबल में मैचिंग डेटा रखा, बराबर डेटा, उससे मैच करा, फिर लेफ्ट टेबल ज़्यादा डेटा रखा, राइट में कम रखा, उससे जला के देखा, फिर राइट में ज़्यादा कर दिया, लेफ्ट में कम कर दिया, फिर मैच करके देखा। तो सारे वे हमने यूज़ कर लिए। तो आप समझ में आ गया लेफ्ट टेबल का क्या यूज़ है। कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ जाए कि लेफ्ट टेबल का सारा डेटा और राइट टेबल का सिर्फ मैचिंग डेटा, तब आप यूज़ कर पाओगे। जैसे सपोज कीजिए आप एक स्टूडेंट टेबल है आपके पास, स्टूडेंट मास्टर, ठीक है। अब स्टूडेंट मास्टर है, अब एक स्टूडेंट सब्जेक्ट है, स्टूडेंट स्पोर्ट्स है, या स्टूडेंट की बहुत सारी टेबल है। बट आपको स्टूडेंट तो सारे दिखाने हैं, बेशक उसने सब्जेक्ट लिए या ना लिए हो, उसने क्रिकेट लिया नहीं, स्पोर्ट लिया नहीं लिया, बेशक उसके पास एड्रेस है या नहीं है, आपको स्टूडेंट तो सारे शो करने हैं। और बाकी सब में क्या शो कर देगा, नल शो कर देगा आपकी वैल्यू। तो उस केस में आपको ये जरूरत पड़ सकती है। ठीक है गाइज, होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है गाइस, ये देखिए एक बार टेबल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारी फर्स्ट टेबल है, ये कुछ डेटा इंसर्ट करा है हमने। ये हमारी सेकंड टेबल है, यहाँ पर भी कुछ हमने डेटा इंसर्ट करा है। और ये हमारा मेन पेज है। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।